गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग ये कर रहे थे ना, हिंदी में हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, पार्ट 3 फलों का राजा आम। ठीक है ना। और हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो हम लोग ने ये किया हुआ है, हम लोग कर चुके हैं ना। ये पहला क्वेश्चन था ना, आम किस ऋतु का फल है। तो आम किस ऋतु का फल है? आम ग्रीष्म ऋतु का फल है। ये हम लोग हम लोग हो चुका था ये वाला। आम की गिने 4 किस्मों के नाम बताओ या लिखो। तो आम की 4 किस्में हमने बताई थी ना, दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा और चौसा, तोता। ये सब आम की 4 किस्में थी। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग का हो चुका है। अब है, आम को अमृत फल क्यों कहा जाता है? आम अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है, इसलिए आम को अमृत फल कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं ना बेटा। अब आज हम लोग ये वाला करेंगे, 4th वाला। ठीक है। आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? ऐसे तो बहुत से फल हैं, लेकिन क्यों आम को ही फलों का राजा कहा जाता है? आम को फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि बेटा इसकी बहुत सारी किस्में हैं जो किसी और फल में नहीं मिलती हमें। ठीक है। और इसका स्वाद भी, जो अलग अलग किस्में, उनका स्वाद भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा चेंज होता है स्वाद। तो इसी वजह से आम को फलों का राजा कहा जाता है। अपनी वैरायटी, अपनी भिन्न भिन्न किस्मों और स्वादों के कारण आम को फलों का राजा कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है, आम से क्या क्या बनाया जाता है ये तो आप सबको पता होगा। आम से हम लोग चटनी बनाते हैं ना, कच्चे आम से चटनी बनती है, और जैम बनता है, जेली बनती है, मुरब्बा बनता है, मैंगो शेक बनता है। ये सब आम से बनाया जाता है। तो आज हम लोग ये वाला 4th वाला क्वेश्चन और ये 5th वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। चलिए काम शुरू करें बेटा। तो डेट डालेंगे आज की। आज है 13/7/2020। ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे CW। इसके बाद हम लोग डालेंगे पार्ट 3। ठीक। अब पाठ का नाम भी डालेंगे, फलों का राजा आम। यहाँ डेट डाली, यहाँ CW है, पार्ट 3। ठीक है। और पाठ का नाम क्या है? फलों का राजा आम। अब हम लोग काम शुरू करते हैं। ठीक है। सीधे हम लोग 4th वाला क्वेश्चन बता देंगे बेटा, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं कि नेम लिखे तो प्रश्नों के उत्तर लिखे, तो बेटा ये कॉपी में इसको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं बेटा। हाँ, ये तो पेपर में जब हम लोग देंगे तो आपको तो समझ में आता ही है कि इन जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर हमें करने हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं सीधे क्वेश्चन आपको लिखवा रही हूँ। तो हमारा 3rd हो चुका था बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे। ठीक है। ये 4th वाला है, 4th वाला ये वाला क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ आपको। ये बेटा ये 4th वाला क्वेश्चन है ना, आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है। ठीक है। चलिए आप लोग भी लिखिए साथ में। आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? अब चलिए इसका आंसर लिखेंगे हम लोग।
ये है उत्तर 4 यानी 4th। तो इसका आंसर लिखेंगे अपनी अनेक किस्मों यानी वैरायटी जो होती है बेटा, अपनी अनेक किस्मों तथा भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, ठीक है। भिन्न भिन्न यानी होता है अलग अलग। भिन्न भिन्न स्वादों के कारण आम को फलों का राजा कहा जाता है। अपनी अनेक किस्मों तथा भिन्न भिन्न स्वादों के कारण आम को फलों का राजा कहा जाता है, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता चल गया ना कि आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी मिलकर इतनी वैरायटियाँ किसी फल में हमें नहीं मिलेंगी। चलिए अब लिखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आम से क्या क्या बनाया जाता है। आम से क्या क्या बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आम से चटनी, जैम, जेली, मुरब्बा। देखिए माँ में छोटा ओ की मात्रा, फिर र, फिर आधा ब, ठीक है, और उसके बाद फिर ये पूरा बा। माँ में छोटा ओ की मात्रा, फिर र, फिर आधा ब, फिर पूरा बा। तो ये हो जाएगा माँ मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा। और सबसे टेस्टी जो बच्चों को पसंद आता है वो तो मैंगो शेक है, ठीक है ना। तो मैंगो शेक आदि बनाया जाता है। आम से क्या क्या बनाया जाता है। आम से चटनी, जैम, जेली, मुरब्बा, मैंगो शेक आदि बनाया जाता है, ठीक है। आज हमारे ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना, और 3 क्वेश्चंस जो हम लोग पहले कर चुके हैं उसको भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। तो बेटा इसको लिखवा दिया मैंने, अब इसी को आप लोग याद करेंगे होमवर्क में, ठीक है। क्लास वर्क तो अभी आप ये करके दिखा देंगे, और होमवर्क में इसी को आपको लर्न करना है। हर चीज़ मैं कह रही हूँ कि आप लोग लर्न करते चलिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब मैं यही दे रही हूँ फिर से, पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर याद करिए। होमवर्क है ना, होमवर्क में
जो क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए हैं, आज के 2 हो गए और उस दिन जो मैंने लिखाए थे 3 क्वेश्चन आंसर्स लिखाए थे, उन सबको मिला के हमारे टोटल ये 5 क्वेश्चन हो गए जो हम लोग कंप्लीट कर चुके। ये देखिए ये 5 क्वेश्चन हमारे, ये हम लोग के सब ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसको बेटा होमवर्क में इसको अच्छे से लर्न करना है और याद करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से याद करिएगा। ठीक है, ये होमवर्क आप लोगों को याद करना है। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू बेटा।